एक सड़क है जो 80 मीटर चौड़ी है। सड़क के दोनों ओर एक जैसी ऊंचाई के दो खंभे खड़े हैं और सड़क पर एक बिंदु से खंभों के शिखरों के उन्नयन कोण दिखते हैं 60 डिग्री और 30 डिग्री। अब सवाल ये नहीं है कि खंभों की ऊंचाई और दूरी एग्जाम में कैसे निकाली जाएगी, सवाल है कि डायग्राम कैसे बनेगा। और दूसरा सवाल, एक 20 मीटर ऊंची इमारत, उसके ऊपर एक मीनार और ज़मीन से देखने पर 45 डिग्री और 60 डिग्री के उन्नयन कोण। गलती अगर यहाँ हुई तो सीधे 3-4 नंबर कट। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऊंचाई तथा दूरी के चैप्टर के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट क्वेश्चन, बिल्कुल एनसीईआरटी और यूपी बोर्ड पैटर्न में, साफ डायग्राम, सही फॉर्मूला और स्टेप बाय स्टेप मेथड से। तो अगर आप चाहते हैं ट्रिग्नोमेट्री देखकर डर ना लगे, डायग्राम अपने आप बन जाए और हाइट एंड डिस्टेंस में पूरा नंबर मिले, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो इसमें हमने दिया है, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 का क और ख दोनों पार्ट डिस्कस करेंगे। 6 मार्क्स के हैं दोनों। तो लेट्स से हमको क्या दिया हुआ है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क दी हुई है, इसके आमने सामने पर समान ऊंचाई वाले दो खंबे खड़े हुए हैं। तो ये बीच में मैंने एक सड़क बनाई है और दो खंबे हैं। उन खंभों से, यानी कि इस वाले खंबे से एक बिंदु है, ये बिंदु नीचे जो मैंने बनाया है, और दोनों खंभों के उन्नयन कोण दिए हुए हैं 60 डिग्री और 30 डिग्री हैं। तो यानी कि इस वाले खंबे, जो खंभा मैंने लेफ्ट हैंड साइड में बनाया हुआ है, इसका जो एंगल है ये 30 डिग्री है, यानी कि कोण, और दूसरे वाले का कोण है 60 डिग्री। ये खंभा है हमारा ए बी और दूसरा है सी और डी, और इन दोनों की ऊंचाई सेम दी हुई है क्योंकि समान ऊंचाई के दो हैं। ये जो हमारी सड़क है बी डी, इसकी चौड़ाई है हमारी 80 मीटर की दी हुई है और 80 मीटर की चौड़ाई दी हुई है। और लेट्स से कि इस पॉइंट से ए बी के बीच की जो दूरी है, खंबे ए बी के खंबे की दूरी, वो x मीटर है। सो सी डी के खंबे की दूरी ऑटोमेटिकली 80 माइनस एक्स हो जाएगी क्योंकि टोटल 80 है और इधर से x मीटर निकल गई, तो ये हो गई 80 माइनस एक्स मीटर। यहाँ पर अपना एक पॉइंट हम सपोज कर लेते हैं ई, जो कि हमारा पॉइंट है। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, लेट्स से खंभों की जो ऊंचाई है वो h मीटर है। सो यहाँ से यहाँ तक ए बी की जो ऊंचाई है सेम वही सी डी की भी ऊंचाई होगी, सो ये भी h मीटर। तो सबसे पहले हम इस वाले त्रिभुज की बात करते हैं, त्रिभुज ए बी और ई में। तो इसमें हम लेंगे, ये लंब है और इधर नीचे है आधार, और लंब और आधार और कोण हमको दिया हुआ है 30 डिग्री। अब लंब और आधार हमको मिलता है tan में, क्योंकि tan हमारा होता है लंब बटे आधार। तो त्रिभुज ए, यहाँ पर ये ई पॉइंट है, ए ई बी में, जिसमें कि थीटा 30 डिग्री है। तो यहाँ पर हम tan लेंगे क्योंकि लंब और आधार है, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब जो कि है ए बी बटे आधार जो कि है बी ई। तो ए बी हमारी h मीटर दी हुई है और बी ई एक्स। थीटा हमारा 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री बराबर ए बी जो कि h मीटर है और बी ई जो कि x मीटर है। tan 30 की वैल्यू हम रखेंगे 1/√3 होती है और h/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा x बराबर √3h मीटर। इसे हम या तो समीकरण 1 मान लेते हैं कि यह समीकरण 1 है, या फिर हम इसको ऐसे बॉक्स में कर देते हैं सो दैट इसका यूज़ हम आगे कर सकें। अब हम ट्रायंगल सी ई डी की बात करेंगे। ट्रायंगल सी ई डी में, ट्रायंगल सी ई डी में यहाँ पर सेम वही कॉन्सेप्ट लगेगा, लंब है और नीचे आधार है और थीटा हमारा 60 डिग्री है। सो इस बार भी लंब और आधार के लिए हम tan ही लेंगे। सो यहाँ पर हो जाएगा tan थीटा बराबर, लंब हमारा सी डी है क्योंकि खंबे की जो ऊंचाई है वो, अपॉन आधार हमारा ई डी है। थीटा हमारा दिया हुआ है 60 डिग्री, तो इस बार हम थीटा tan 60 की डिग्री का यूज़ करेंगे। सो हो जाएगा tan 60 सी डी एच है और ई डी 80 माइनस एक्स। tan 60 की वैल्यू √3 होती है, तो √3 बराबर इसके अपन हम 1 कर लेंगे सो दैट कैलकुलेशन करने में कोई मिस्टेक ना हो। और 80 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू √3h हम इस समीकरण 1 से लिखेंगे, सो हो जाएगी एक्स की जगह पर हम रखेंगे √3h। क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है अभी हमें इसको, और उसको सॉल्व करके हम यहाँ से h की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, मतलब खंभों की ऊंचाई हम निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा 80 √3
माइनस √3 के √3 में करेंगे तो 3h बराबर h। √3 माइनस को इधर लाएंगे राइट हैंड साइड में तो हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 80/3 बराबर 4h, क्योंकि 3 इधर आकर प्लस का 3 और 1 हो जाएंगे 4h। अब h की वैल्यू आ जाएगी 80/3, 4 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर हो जाएगा डिवाइड में, और 4 से अब 80 को हम डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 20। सो जो हमारी h आ जाएगी यानी कि ऊंचाई वो हो जाएगी 20/3 मीटर। सो इस तरह से हमने अपने खंभों की जो ऊंचाई है वो निकाल ली। दोनों खंभों की ऊंचाई सेम है तो ये बराबर ही रहेगी, तो दोनों खंभों की जो ऊंचाई आ जाएगी वो होगी हमारे 20/3 मीटर। अब इसके बाद हमको खंभों की ऊंचाई, खंभों से बिंदु की बीच की दूरी भी हमको निकालनी है, यानी कि x और 80 माइनस x की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, हम h की वैल्यू समीकरण 1 में रखेंगे। तो h का मान x बराबर √3h, या फिर में रखने पर या फिर आप इसको समीकरण 1 मानकर भी लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में रखने पर। तो x बराबर हो जाएगा √3 और h की वैल्यू हमारी 20/3, तो 20/3। इन दोनों को सॉल्व करके हमारा जो आंसर मिलेगा वो हमें मिलेगा √3 के √3 में करेंगे तो 3 आएगा, तो और 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 या 60 मीटर। सो खंबे ए बी से बिंदु ई के बीच की दूरी हो जाएगी 60 मीटर। अब खंबा सी डी जो है उससे भी हमें एक्स की ई के बीच की दूरी निकालनी है, तो दूसरे खंबे की दूरी की बिंदु ई से दूरी बराबर वो हो जाएगी 80 माइनस एक्स है तो x की वैल्यू हम रखेंगे 60, तो 80 माइनस 60 करेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा यहाँ से 20 मीटर। तो इस तरह से हमने तीन इसमें हमें निकालनी थी चीज़ें। एक तो खंभों की ऊंचाई निकालनी थी, तो हमारे खंभों की ऊंचाई आ गई 20/3, दोनों की सेम है। और खंभों से बिंदु की दूरी, और तो ए बी से बिंदु की दूरी निकल गई हमारी 60 मीटर, और सी डी से बिंदु ई की दूरी निकल गई हमारी 20 मीटर। सो ये 3 आंसर हमारे आ गए। तो इस तरह से यू कैन सॉल्व ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि त्रिकोणमिति का कोई भी क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस द सेकंड क्वेश्चन क्विकली। वो भी 6 मार्क्स में पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। नाउ यू कैन सी प्रश्न 4 है अथवा में दिया हुआ है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगे एक मीनार के तल से, ये एक ए भी एक भवन है और उस पर एक सी ए मीनार लगी हुई है के तल से शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये दिया हुआ है कि उसके जो तल से लगा हुआ है वो 45 डिग्री, और जो शिखर से, मीनार के शिखर से जो लगा हुआ है कोण वो 60 डिग्री है। तो हमें मीनार की ऊंचाई मीन्स हमें एच ये हमें निकालनी है सी ए। तो नाउ लेट्स सी कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसमें 2 ट्रायंगल हमको दिए हुए हैं। एक ट्रायंगल हमको दिया हुआ है ए डी बी और एक ट्रायंगल हमको दिया हुआ है सी बी डी। अब हमें हमारे पास ए बी की ऊंचाई है, और अगर हमारे पास ए बी की ऊंचाई है तो हम बी डी की ऊंचाई पहले निकालेंगे। तो उसके लिए माना मीनार की जो ऊंचाई है वो h मीटर है, ये मैंने ऑलरेडी माना हुआ है एज यू कैन सी इन द डायग्राम। तो अगर ये माना हुआ है तो ए सी बराबर हो जाएगी h मीटर, क्योंकि ये मीनार की ऊंचाई है, और ए बी हमें दी हुई है 20 मीटर। ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि वो जो भवन है वो 20 मीटर ऊंचा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम सी बी निकालेंगे कि टोटल सी बी कितनी हो जाएगी। सी बी हो जाएगी सी ए प्लस ए बी। सी ए हमारे पास एच है और ए बी है 20, तो सी बी पूरी टोटल ऊंचाई हो जाएगी 20 प्लस एच, या फिर एच प्लस 20। अब हम ट्रायंगल ए डी बी में बात करेंगे। त्रिभुज ए डी बी में ये लंब है और ये आधार है, और कोण दिया हुआ है हमको 45 डिग्री का। तो लंब और आधार होता है हमारा tan, सो tan थीटा हो जाएगा लंब बटे आधार। लंब की ऊंचाई हमारे पास 20 मीटर है, सो उसको हम लिखेंगे tan थीटा। थीटा हमारे पास 45 डिग्री का दिया हुआ है। लंब हमारे पास 20 मीटर दिया हुआ है और आधार हमारे पास x है। तो 45 का मान होता है tan 1, तो 1/1 करेंगे 20/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमको x की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी 20 मीटर। मीन्स बी डी के बीच की दूरी जो है वो है हमारे 20 मीटर। ना अब इस दूरी का यूज करके बड़े वाले ट्रायंगल का हम लेकर, और हम सी ए की जो लंबाई है
जो सी ए की ऊंचाई है उसको निकालेंगे। अब हम त्रिभुज की बात करेंगे, त्रिभुज सी डी बी में। त्रिभुज सी डी बी में भी वही सेम कॉन्सेप्ट लगेगा इस वाले त्रिभुज में, सी डी बी में। इसमें भी हम tan का यूज करेंगे क्योंकि इसमें भी लंब और आधार ही दिए हुए हैं, तो tan tan थीटा हो जाएगा लंब बटे आधार, सेम वही कॉन्सेप्ट। लेकिन इस बार थीटा हमारा हो जाएगा चेंज, थीटा हमारा है 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू लंब, लंब हमारा है सी बी, जिसकी टोटल ऊंचाई हमने मान रखी है 20 प्लस एच, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 20 प्लस एच अपॉन आधार, आधार हमारा है x और x की वैल्यू हमारी आई है 20 मीटर। तो tan थीटा का मान होता है √3 अपॉन 1 करेंगे 20 प्लस एच और अपॉन 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमको मिलेगा 20 √3 इज इक्वल टू 20 प्लस एच। अब 20 को हम जब हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर जाएंगे तो वो माइनस का हो जाएगा, तो हो जाएगा 20 √3 माइनस 20 इज इक्वल टू एच। 20 को हम कॉमन लेंगे तो हमको मिलेगा √3 माइनस 1 बराबर एच। तो यहाँ से एच की जो वैल्यू आ जाएगी, यानी कि जो मीनार की ऊंचाई आ जाएगी वो हमारी आ जाएगी 20 इंटू √3 माइनस 1, 20 इंटू √3 माइनस 1। अगर √3 की वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन है तो हम √3 की वैल्यू रखकर इस आंसर को आगे सॉल्व करेंगे, अदरवाइज यहीं पर हम इसको छोड़ देंगे और यही हमारा आंसर होगा। सो इस तरह से हम इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन यू कैन प्रैक्टिस दिस एंड यू कैन लर्न। Learning made easy, one class at a time. If this helped you today, stay connected. More smart learning is just a click away. And don't forget to like, share, and subscribe. Next Gen Learners. See you in the next one. Bye.